बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। दो अहम कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ पंजाब में। आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह की तरफ से एक धमकी दी गई और कहा गया कि हम 4-5 मेंबरान को गायब कर देंगे और हम इतनी आसानी से परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। जब ये धमकी दी गई, उसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है उसकी तरफ से जो गैर कानूनी इक़दामात उठाए जा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैक वक्त 2 फोरम्स को से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में वो जो 5 रुकनी बेंच था उसको दरख्वास्त दायर की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमजा शहबाज को अहकामात जारी किए थे वो दरख्वास्त दायर की गई है। बहुत अहम दरख्वास्तें हैं और उन दरख्वास्तों के जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्योंकि सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की, इस वजह से राना सनाउल्लाह के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। अदालतें कह रही हैं कि अदालती ऑर्डर्स का एहतराम करें। अदालतें पंजाब के अंदर आइनी बहरान ख़त्म करना चाहती हैं। अदालतें बतौर सालिस बन के मामलात को हल करना चाहती हैं और ये जो नाम नहाद इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तड़ियाँ लगाती है, धमकियां देती है, जिसकी वजह से अदालत में अब ये दरख्वास्त दायर की गई है। पहले मैं आपको बताऊंगा लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई शुरू की गई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं ज़ैनब उमैर। ये पहले भी पिटिशनर थी जब दरख्वास्तें दायर की गई थी। जो 5 दरख्वास्तें थीं हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की, उसमें एक दरख्वास्त ज़ैनब उमैर की तरफ से थी। ज़ैनब उमैर ने यह दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में और अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब हैं, उनकी वसातत से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें अदालत से ये इल्तिजा की गई है और अदालत से ये गुजारिश की गई है कि जो ये मामलात हैं, जिस तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है ये हालात ख़राब करना चाहती है, जिस तरीके से ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मामलात ख़राब करना चाहती है, इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं होने दे रहे जो 22 जुलाई को होना, इस वजह से अदालत अपने इक़दामात करे। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली ज़ैनब उमैर ने एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ के ज़रिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में नैब FIA वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को फ़रीक बनाया गया है। PTI रहनुमा ज़ैनब उमैर ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया है कि तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। ख़दशा ये है कि ये वहाँ पर हालात ख़राब करेंगे और वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन फ्री फेयर और पुरअमन माहौल में नहीं होने देंगे। और इससे कबल इन्होंने तहरीक इंसाफ के अराकीन सूबाई असम्बली को हरासा करना शुरू कर दिया है और उसमें हवाला दिया गया है कि 2 से 3 ऐसे मेंबरान असम्बली हैं जिनको ख़रीदने की भी कोशिश की गई है। ज़ैनब उमैर ने यह मज़ीद ख़दशा ज़ाहिर किया है अदालत के सामने कि तहरीक इंसाफ के अरकान को वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा या उनको हरासा करके ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसको पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है, FIA या नैब के थ्रू ये गिरफ़्तार कर सकते हैं। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो साफ़ और शफाफ तरीके से करवाने के लिए जो तमाम इदारे हैं इनको डायरेक्शन जारी की जाए कि ये अपनी हदूद से बाहर निकल के कोई काम ना करें। हुकूमत को तहरीक इंसाफ के अरकान के ख़िलाफ़ हर किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई से रोका जाए। और ये जो फ़ैसला था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच का ये फ़ैसला था, जिसमें बार बार अदालत ये कहती थी कि अगर हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी तो आप हमारे पास तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर आ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वो जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको मिनोअन उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए ये लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि ये विद इन क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी कल भी धमकी लगाई, आज भी धमकी दी है, मरियम औरंगज़ेब की तरफ से भी धमकियाँ दी जा रही हैं और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, तो ये अच्छा टाइम है और इन्होंने बग़ैर टाइम ज़ाय किए ये जो दरख्वास्तें दायर की हैं इसके असरात अल्टीमेटली भुगतने पड़ेंगे जो मौजूदा हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है। जबकि परवेज़ इलाही की तरफ से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है वो इंतहाई अहम है और उस दरख्वास्त में राना सनाउल्लाह को मरकज़ी मुलज़िम बनाया गया है। और मरकज़ी क्योंकि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है तो इस वजह से जो रिस्पोंडेंट होगा वो अल्टीमेटली उसके ख़िलाफ़ वो मरकज़ी मुलज़िम होगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और अदालत आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया था अपने फ़ैसले में कि अगर हम बैठे हैं, बार बार जब ये कहा जा रहा था, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देनी चाहिए थी जब ये ज़िमनी इलेक्शन जारी था।
अब ज़िमनी इलेक्शन हो गए और उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी होती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ना गई, लेकिन अब ये स्पीकर पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वज़ीर आला पंजाब के तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मुस्लिम लीग नून और ये जो पंजाब हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, वो एक जानबूझ के एक ड्रामा खड़ा कर रहे हैं। ये इन्होंने कुछ बैनर्स भी लगाए हैं कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बनना चाहता है, कुछ बैनर्स लगाए हैं कि ये परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। ये सारे इनके ओछे हथकंडे हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए। एक बात आप नोट कर लें कि ये जो इलेक्शन है ये री इलेक्शन होने नहीं जा रहा, ये री पोलिंग होने जा रही है। इलेक्शन हो गया था 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को दोनों उम्मीदवारान में से किसी ने भी मेजॉरिटी नहीं ली थी। जब 186 नंबर नहीं लिया तो उसके बाद फिर अगला मरहला होता है री पोलिंग का, कि दोबारा पोलिंग करवाई जाएगी। दोबारा पोलिंग में जो उस वक्त सिटिंग मेंबर्स होंगे उसमें जो मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। अभी ना तो कोई वज़ीर आला का नया उम्मीदवार आ सकता है, ना कोई वज़ीर आला के लिए नया कोई बंदा खड़ा हो सकता है, नॉमिनेट हो सकता है। ये सारा ड्रामा या तमाशा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये समझना होगा और MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के कि कोई री इलेक्शन होने नहीं जा रहा, ये री पोलिंग है। री पोलिंग में कोई नया कैंडिडेट आ ही नहीं सकता। तो ये सारा जो इनकी तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और तमाशा किया जा रहा है, इस पर मुतमईन रहना है। ये दरख्वास्त में जो राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और हमज़ा शहबाज वगैरह के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, हमारे 5 MPs को गायब करने की धमकी दी है। राना सनाउल्लाह का ये बयान तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को पंजाब की वज़ारत आला के इलेक्शन का फ़ैसला दे चुकी है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमज़ा शहबाज अदालत को वज़ारत आला का इलेक्शन पुरअमन तौर पर कराने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। राना सनाउल्लाह के बयान से तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान में खौफ व हरास पैदा किया गया है। दरख्वास्त में ये कहा गया कि राना सनाउल्लाह अदालती अहकामात की तामील में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी के बाद मुतल्लिका फ़रीक़ैन अपने होश व हवास खो बैठे हैं। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई कि राना सनाउल्लाह, हमज़ा शहबाज, मरियम औरंगज़ेब को अदालत में तलब किया जाए। इन तीनों अफराद के ख़िलाफ़ अदालती हुक्म पर कार्रवाई की जाए और इनको सज़ा दी जाए, क्योंकि ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाके ये सारे के सारे मामलात को देख रहे हैं। अब ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त में ये दरख्वास्त दायर की गई है परवेज़ इलाही की तरफ से और इसमें 3 लोगों को फ़रीक बनाया गया है। हमज़ा शहबाज के अलावा राना सनाउल्लाह को फ़रीक बनाया गया है और मरियम औरंगज़ेब को, फिर पंजाब हुकूमत और बाकी जो लोग हैं उनको भी फ़रीक बनाया गया है। तो ये दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार जब 1 जुलाई को ये फ़ैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार ये कह रही थी कि हम बैठे हैं। जब ये बात की जाती थी कि जिसको आप वज़ीर आला दोबारा बरकरार रख रहे हैं, ये ना ज़िमनी इलेक्शन साफ शफाफ होने देगा, ना ये 22 जुलाई का इलेक्शन होने देगा। अदालत ने कहा कि ये अंडरटेकिंग दे के जा रहा है, अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो अदालतें बैठी हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया था हम रात के वक्त भी आपके लिए बैठे हैं, और मैंने गुजारिश की थी। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार इस बात का खदशा ज़ाहिर कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये फरमा रही थी कि आप असम्बली में जाएँ, असम्बली में जाके मामलात को हल करें। मैं उस दिन, जिस दिन 9 अप्रैल को रात को अदालतें खुली थीं, अगर उस दिन अदालत 1-2 घंटे लगा के चैम्बर में बैठकर, जब 7 अप्रैल का फ़ैसला आना था, चैम्बर में बैठकर वो जो गैर मुल्की मरासला था उसको देख लेती, अगर उसके ऊपर आर्गूमेंट्स ले लेती और उसके मुताबिक फ़ैसला देती, तो ये 3-4 माह का बहरान ना आता हमारे मुल्क पर। उस वक्त जो जल्दबाजी की गई और शहबाज शरीफ जो ख़ुद उस वक्त ज़मानत पर थे, उनको रोस्टरों पर बुलाया गया और पूछा गया कि हाँ जी आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी क्या बात है, मैं तो, मुझसे अच्छा तो मुंतज़िम कोई नहीं है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुआ, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि हर वक्त वो इलेक्शन के लिए तैयार हो, और वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में फवाद चौधरी कहते हैं कि जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वो अंदर पहले ही बंद कमरे में बैठा था। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आज, और फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले पर, अपने ऑर्डर पर पहरा दिया था, रात 12 बजे तक अदालतें इस वजह से खुली रखी 9 अप्रैल को, जब नो कॉन्फिडेंस का वोटिंग होनी थी, कि कहीं हमारे हुक्म की तौहीन ना हो जाए। अगर तौहीन हुई, प्रिज्यूम की अदालत ने कि अगर तौहीन हो गई तो हम अदालत खोल के बैठते हैं और हम फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। वही पैरा अगर पंजाब पर ना दिया तो हालात ख़राब हो जाएंगे, हालात फिर किसी और तरफ निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये वादा किया था कि जब आपकी तरफ से कोई दरख्वास्त आएगी, जब कोई ऐसा मामला होगा तो हम आपको रिलीफ देंगे।
हम उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा। हम ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जो हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए ये सारी चीज़ें करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है थ्रू चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह को पार्टी बनाया गया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब को पार्टी बनाया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, स्पीकर को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को और डायरेक्टर जनरल FIA को। ये जो दरख्वास्त ज़ैनब उमैर की तरफ से दायर की गई है इसके अंदर अदालत से ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए आर्टिकल 187 के तहत जो हाई कोर्ट है वो अमल दरामद करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। साथ कहा गया है कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो रही है और अदालत इससे हमें बचाए। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बाई इलेक्शन हुए हैं 2022 के, उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसल न्याजी जिसने इस्तीफ़ा दिया है, मुस्लिम लीग नून के वो MPA थे, इस्तीफ़ा स्पीकर ने मंजूर किया, नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ बैठ कर ये तयन कर रहे हैं कि इस इस्तीफ़े में बदनीयती लगती है कि भाई वो मेंबर था उसका पंजाब असम्बली का, उसका अख्तियार है, उससे वो जब चाहे इस्तीफ़ा दे दे और इस्तीफ़ा मंजूर करना या रद्द करना स्पीकर का अख्तियार है। जब स्पीकर ने मंजूर कर लिया तो आप कैसे उसके ऊपर कह सकते हैं जी कि नहीं जो सेक्रेटरी है वो भी रिपोर्ट लेकर आ जाए और सेक्रेटरी असम्बली को भी बुला लिया और उस फैसल न्याजी को भी बुला लिया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रही चीज़ें। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बात की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है उसके ऊपर सवालात उठाती है, तो फिर मरियम नवाज़ और बाकी लोग इस पर बातें करते हैं और कहते हैं जी कि नहीं, इमरान खान सिर्फ अपने फॉरेन फंडिंग केस की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हकीकत ये है कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त को आज रात या कल का दिन गुजर गया तो आगे तो एक दिन के बाद इलेक्शन है, समाअत हो, इन लोगों को तलब किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।